हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 2 है ना, जो कि टॉपिक क्या है, बैक्टीरिया है। आप अगर जो है एलटी दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में टीजीटी पीजीटी कोई भी अगर आप दे रहे हो और बायोलॉजी से होगा तो आप इसको क्या है देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब पुराना जितना भी प्रीवियस ईयर में जितने भी जिस जिस एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन आया होगा वो सभी यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, पहला हो चुका है जो कि वायरस का था, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 30 सेकेंड्स ज़्यादा हो जाएगा, 15 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा, है ना। अब जो है देखिए और बताइए इसमें से क्या सही है। अगर आप बैक्टीरिया पहले पढ़े हों या फिर नहीं पढ़े हों या फिर आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, है ना, तो आप इसको क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती, फास्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा निश्चित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए, है ना। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस बेटा हरे पौधों से अलग होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती। क्या होता है, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती। बेसिकली बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जल का क्या होता है, अपघटन नहीं होता है। जल का अपघटन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस का क्या होता है, अभाव होता है, जिस कारण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उन्मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता होगा जो नॉर्मल प्लांट फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन ही तो निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होगा तो भैया आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्रॉस चेकिंग तो ऐसे भी हम कर लेते हैं, लेकिन ये सभी आयोग के द्वारा जो भी आंसर माने गए हैं वही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं और बताइए, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में निम्न समानता है। समानता आपको बताना है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, पोषण का रसायन संश्लेषी तरीका, कसाबिका। कसाबिका मतलब क्या होता है भैया, फ्लैजिला होता है। ज़्यादा हिंदी लिख दो तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है ना, फ्लैजिला। या फिर न्यूक्लियोइड की उपस्थिति। तो बताइए कि समानता क्या है, ऐसा क्या है जो बैक्टीरिया में भी है और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी उपस्थित है। बताइए फटाफट आप लोग बताइए। तो बैक्टीरिया में भी और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्या होता है, न्यूक्लियाइड की क्या होती है, उपस्थिति होती है। ठीक है भैया, ये दोनों में आपको मिलेगा देखने को। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, उसके स्थान पे क्या मिलता है, मेजोसोम। अगर आप बैक्टीरियल स्ट्रक्चर भी देखे होंगे तो क्या होता है, एकदम प्रोकैरियोटिक का होता है, सिंपल होता है ना, उसी के सलवार पे क्या होता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इस पे बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मेजोसोम। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है, मेजोसोम करता है। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं के उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेन टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है। बेसिकली कहा जा रहा है, जब भी आप स्टेनिंग किए होंगे ना, दो प्रकार के आप बैक्टीरिया पढ़े होंगे, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, ग्राम निगेटिव। इनकी जब स्टेनिंग की होती है तो किस आधार पर क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है, वही इसमें पूछा जा रहा है। उसमें फास्फोलिपिड, लाइपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर फास्फोग्लिसराइड, ऐसा क्या होता है। आपको पता होगा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो जो पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो होती है बहुत मोटी होती है, जगह जगह पर क्या होती है, मोटी, जिसके कारण जब स्टेनिंग की जाती है तो इसी पेप्टाइडोग्लाइड में आके क्या होते हैं, वो फंस जाते हैं। ठीक है भैया, तो बेसिकली बात किसकी हो रही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के कारण ही क्या होता है, उसमें स्टेन रुक जाता है और हमें वो मात्रा अधिक दिखाई देती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। इसमें आपको 1 सेकंड का भी टाइम ना दिया जाए तो चलेगा ना। कवक में होता है, कवक मतलब क्या होता है, फंगस नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में नहीं, है ना। टेरिडोफाइटा में नहीं। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है, किसकी मतलब बेसिकली होती है, जीवाणुओं की, है ना। तो आपको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना, फंगस का सिलवाल किससे बना होता है, एल्गी का सेलवाल किससे बना होता है, किससे बना होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। प्लांट पूरा किससे बना होता है, ये भी आप बताइएगा। एटलीस्ट सेलवाल आपको पता होना चाहिए कि किसका किससे बना होता है। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण क्या हैं, बताइए। फर्स्ट, कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल की उपस्थिति, कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का अधिक प्रतिशत मात्रा में होना, लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, उपरोक्त सभी। बताइए।
ये सभी के सभी लक्षण क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होंगे आपके। ठीक है, तो ये सभी उसके लक्षण हैं। नेक्स्ट, जब कई फ्लैजेला एक छोर पे उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया माने जाते हैं। ध्यान से सुनना, जब फ्लैजेला के बेस पे बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्लैजेला के बेस पे, है ना। तो वो बताइए, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या फिर पेट्रीट्राइकस, बताइए फटाफट। जब कई फ्लैजेला एक छोर में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तब के लिए पूछा जा रहा है, बताइए। मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है ना, और सभी फ्लैजेला कहाँ पे हैं, एक ही छोर पे क्या है, वो उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। इसका ऑप्शन क्या है आपका, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, ठीक है। और जब एक छोर पे होंगे कोई बैक्टीरिया, एक पे होगा तो क्या उसे बोला जाएगा, एक मतलब बैक्टीरियल सेल है और उस पर एक ही फ्लैजेला है तो क्या होगा, मोनोट्राइकस हो जाएगा, है ना। अगर ये बैक्टीरियल सेल है, इस पर कोई फ्लैजेला नहीं है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, एट्राइकस बोल दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए, एक सेकेंड, है ना। मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, उसके चारों तरफ क्या है, बैक्टीरिया मतलब सेल आपके फ्लैजेला मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, पेट्रीटाइकस बोल दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार फ्लैजेला के बेस पे बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरिया को इस पर डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी होगा, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट, फ्लैजेला की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलेरी बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया है ना। तो वो कैसा होता है, एट्राइकस होता है, एम्फीट्राइकस होता है, मोनोट्राइकस होता है या फिर सिफेलोट्राइकस होता है, बताइए। बताइए भैया, मोनोट्राइकस है ना, मोनोट्राइकस होता है। नेक्स्ट, निम्न पौधों में से किस में मूल ग्रंथि का राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है, बताइए। कजानश कजान, सीसर, एरिटीनियम, ग्लाइसिन मैक्स, टेजुरिना ग्लेका, बताइए। ये बेसिकली साइंटिफिक नेम दे दिया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, है ना। अच्छा, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया कहाँ पे मिलते हैं, ज़्यादातर जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं ना, दलहनी जो फसलें होती हैं उनके रूट निड्यूल में क्या होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया आपको मिलता है। तो सभी के सभी क्या है, बेसिकली कहीं ना कहीं दाने दालें हैं, लेकिन ये आपका नहीं है, कजुरेना ग्लाइका जो होता है ये आपका नहीं है, इसमें जो है नहीं मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक आहार वाहित जीव विष है, आहार वाहित, है ना। बेसिकली भोजन को विषाक्त करने वाला कौन सा जीव है जो कि कर देता है ना, टिटनेस जीव विष, बोटुलिनम जीव विष, हैजा जीव विष या फिर डिप्थीरिया। तो जाहिर सी बात है, बोटुलिन जो आप लोग पढ़े होंगे, भोजन की विषाक्तता के कारण होने वाला यह रोग होता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होती है, क्या कहलाता है, कंजुगेशन, सेक्सडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। बेसिकली ये तीन टाइप जो हैं आपके, चाहे वो कंजुगेशन हुआ, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चाहे वो ट्रांसडक्शन हुआ है, सभी के सभी बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, एक डोनर होता है, दूसरा क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो वो पूछ रहा है किसमें होता है, कंजुगेशन में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है या फिर ट्रांसडक्शन में होता है। ये वाला ऑप्शन तो आप वैसे ही भी कट कर दीजिए। अब बताइए कि किसमें होता है, तो ये होता है भैया कंजुगेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया था, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, लुई पॉस्चर द्वारा, सिलमैन वॉक्समैन द्वारा। तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक जो शब्द दिया था वो कौन दिया था, सिलमैन वॉक्समैन द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1942 में। ठीक है, इन्होंने इस शब्द को दिया था। और पेंसिलिन आप लोग जानते हैं, जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक है, उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, है ना। एडवर्ड जेनर किसके लिए विख्यात हैं, बताइएगा, दिमाग में आ रहा हूँ, है ना। चेचक के टीके के लिए। एडवर्ड जेनर किससे हैं, चेचक के टीके का आविष्कार के लिए। नेक्स्ट, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के कारण होता है, बेसिकली किस कारण से होता है, कौन, रूट रॉट,
रूट प्लोरिफरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन, न्यूड्यूल फॉर्मेशन। इसकी हिंदी आप है ना, मूल गलन, मूल बहुप्रजता, ट्यूमर निर्माण, ग्रंथि का निर्माण, ये हो सकता है। बताइए। बेसिकली राइजोबियम राइजोजेंस जो है ये आपका क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि डाई कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं पौधों के मूल रोम में बीमारी क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। और ये किस कारण से होता है वही चीज़ पूछ रहा है, तो ये होता है आपका, बताइए, रूट प्रोलिफरेशन के द्वारा, ठीक है, यही होता है, ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट, ग्राम अभिरंजन के लिए उपयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है। कितना बढ़िया है ना अभिरंजक। अभिरंजक की अंग्रेजी होती है स्टेनिंग, है ना, स्टेनिंग। अभी आपको बताया कि जो बैक्टीरिया की स्टेनिंग की जाती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है स्टेन किया जाता है, तो अभिरंजक मतलब क्या होता है, स्टेन। तो ग्राम अभिरंजन बोला है ना। ग्राम अभिरंजन के लिए कौन सा अभिरंजक बेसिकली यूज किया जाता है जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो एनाइलिन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या फिर ट्राइपेन ब्लू। बताइए, बताइए फटाफट बताइए, आप लोग लैब में गए होंगे, स्टेनिंग किए होंगे, तो इसके लिए अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्रिस्टल वायलेट का यूज हम करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट, ठीक। नेक्स्ट, खाद विषाक्त किसके कारण होता है, किसके कारण, अभी तो पढ़ के आए हैं ना, खाद विषाक्त किसके कारण होता है। बैसिलस मेगाथेरियम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, एस्टेरिसिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी। ई कोलाई को एस्टेरिसिया कोलाई भी कहा जाता है, तो ये तो खुद बैक्टीरिया है, ये क्या, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, बेसिकली हमारे आंतों में मिलता है, वो ज़्यादा अच्छा है बेचारा, है ना, सब में यूज इसी का होता है। तो अगर भोजन के विषाक्त होने का कारण पूछा जाएगा तो आप कुछ नहीं यही से बताएंगे, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, है ना। और ये मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पीसीएस मेंस तक पूछा गया है ये क्वेश्चन, चाहे वो पीजीटी में हो, चाहे वो टीजीटी में हो, वो जीआईसी में, हर जगह जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है इन्वायरमेंट में हमारे कितने परसेंट नाइट्रोजन होते हैं, बताइए, दिमाग में तो आ ही गया होगा, है ना, 78% नाइट्रोजन होता है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट पौधे यूज कर पाते हैं या फिर ह्यूमन बींग यूज कर पाते हैं, आप सांस लेते होंगे, है ना, वायुमंडल में भाई नाइट्रोजन है तो अंदर तो जाता ही होगा, जाता है, लेकिन वैसे ही क्या होता है, उसी फॉर्म में निकल आता है, यानी कि हम नाइट्रोजन को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही प्लांट इसको यूज कर पाते हैं। नाइट्रोजन को फिक्सेशन का कार्य किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण किया जाता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर, जो कि फ्री लिविंग में होते हैं, मिट्टी में, मृदा में जो है मिलते हैं, उसको फिक्स करने का काम करते हैं, अमोनिफिकेशन होता है उसका, नाइट्रेट से नाइट्राइट में बदलता है, तब जाके कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो है यूज कर पाता है, कोई भी प्लांट ले पाता है। तो उसी में से पूछा गया, बताइए कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है, बताइए। एजेटोबैक्टर, ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है आपका, एजेटोबैक्टर है, ठीक है। अन्य उदाहरण कई सारे से नए नबीना है, नॉस्टॉक है, ये भी क्या है आपके फ्री लिविंग वाले हैं। नेक्स्ट, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित है कौन, आर्ची बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर राइजो बैक्टीरिया। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किसका समूह है, बताइए, किस ग्रुप में रखा गया है, ये आर्ची बैक्टीरिया ग्रुप में क्या है, इसको रखा गया है। इस समूह में जितने भी जीवाणु आते हैं लगभग वो क्या करते हैं, एनएरोबिक स्थिति में, है ना, मीथेन का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है बेटा, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया का समूह है। जाहिर सी बात, मेथेनोजेनिक तो मीथेन का उत्पादन तो क्या करते ही होंगे, है ना। नेक्स्ट, जीवाणु जिनमें दोनों सिरों पर एक गुच्छे में फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये भी आपका क्या है, बेसिकली फ्लैजिला के बेस पे उसका क्या है, क्लासिफिकेशन पूछा गया है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। जिनके दोनों सिरों पर, अगर ये बैक्टीरियल सेल हो गया तो इनके दोनों सिरों पर क्या होता है, गुच्छों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सॉरी, फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, बाकी सेल हैं तो इसमें तो भाई होंगे ही, है ना, उसे बोला जाएगा एम्फीट्राइकस। जिन भी बैक्टीरियल सेल का फ्लैजिला बेसिकली दोनों सिरों पर, है ना, गुच्छों में मिलता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एम्फीट्राइकस,
ठीक है। इससे पहले लोफोट्राइकस आया था जिसके केवल एक छोर पे आपको क्या मिलेगा, फ्लैजिला मिलता था, दूसरे छोर पे नहीं मिलता था। यह बैक्टीरिया से ना अगर केवल एक सिंगल फ्लैजिला मिल रहा है तो मोनोट्राइकस हो जाता था। इसको ध्यान रखना, कई बार जो है ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, क्या होगा, एम्फी, है ना, एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट, जीवाणुओं में ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक फ्लैजिला उपस्थित होता है क्या कहलाता है, अभी बताया गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, मोनोट्राइकस। एक पे रहेगा, एक सिंगल, और नहीं रहेगा तो ए ट्राइकस, याद रखना। अगर किसी भी बैक्टीरिया सेल पे कोई भी फ्लैजिला नहीं है, कोई ये बैक्टीरिया सेल है इस पे कोई फ्लैजिला नहीं है, तो ये आपका ए ट्राइकस। लेकिन अगर एक होगा तो क्या कहलाएगा, मोनो, क्या कहलाएगा, मोनो, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है ना। कौन सा ऐसा है, कोशिका है जिसका आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, घिरा हुआ नहीं होता, बताइए 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 बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, यूलोथ्रिक्स या फिर स्यूडोमोनास, बताइए। अगर आप समझ पा रहे होंगे ना, तो इसको अगर नहीं भी आ रहा तो एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे आप, अपनाएंगे। फ्यूनेरिया क्या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया चैप्टर चल रहा है ना बेसिकली। मार्केंसिया है, नहीं है। यूलोथ्रिक्स है, नहीं है। तो क्या बचा, स्यूडोमोनास, है ना। स्यूडोमोनास एक ग्राम निगेटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या होती है, कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, ऐसा कौन सा रोग, अच्छा रोग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे फंगस हो, चाहे वो प्लांट डिजीज हो, बहुत ज़्यादा बनता है। तो पढ़ के जाइएगा। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है, मतलब जो जीवाणु के द्वारा फैलता है, चेचक है, रेबीज है, तपेदिक है या फिर खसरा, 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 है ना। बताइए बताइए बताइए। तपेदिक जिसे क्या बोला जाता है, टीबी, यही क्या होता है, बैक्टीरियल है। तो चेचक किससे किससे फैलता है, बताइए बताइए बताइए। चेचक भी क्या है, वायरस से फैलता है ना। रेबीज किससे होता है, वायरस से होता है। बताते चलो, है ना, अगर पता है तो बताते चलो, नहीं है तो भैया पता करके बताओ, लेकिन क्या है, बताते चलो। खसरा भी किससे होता है, वायरस से। बचा कौन आपका, तपेदिक, है ना, यानी कि टीबी। नेक्स्ट, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, बताइए। एनोकुलेशन में, स्टरलाइजेशन में, आइसोलेशन में, आइडेंटिफिकेशन में। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि खूब यूज होता है आपका लैब में। बेसिकली क्या होता है, ये स्टरलाइजेशन में किया जाता है। सभी आपके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसको क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव में रख दिया जाता है। जस्ट लाइक का प्रेशर कुकर, अगर आप देखे होंगे तो उसके जैसा भी होता है। तो वैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कभी न कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट पे क्या होते हैं, आके चिपक जाते हैं। तो उनको मारने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में रख लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, कुछ समय तक रहता है उसमें, फिर हम निकाल लेते हैं तो फ्रेश फ्रेश वो मिलते हैं बेसिकली, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए। जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, बताइए। बैसिलस पॉलीमेक्सा, बैसिलस सबटिलिस या फिर बैसिलस थुरिनजेंसिस या फिर बैसिलस बेब्रिसिस, बताइए। जैविक इंसेक्टिसाइड, आप बीटी कॉटन का नाम सुने होंगे ना, बीटी कॉटन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये आपका बनाया गया था। वो जीन कौन सा आपका, बेसिकली यही था, है ना, बैसिलस थुरिनजेंसिस, है ना। ये प्रोटीन विषाक्त पदार्थों का क्या करता है, उत्पादन करता है, जो एक जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को मारने के लिए बेसिकली किया जाता है ना। इसमें वही जीन डाल दिए जाते हैं जो कि अगर कोई भी कीड़ा वगैरह इस प्लांट को खाता है तो स्वतः ही मर जाता है और ये प्लांट बच जाता है। तो जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में बेसिकली यही वाला बैसिलस थुरिनजेंसिस प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली पर, बताइए 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 बताइए। जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है कहाँ, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या फिर सेल मेम्ब्रेन में। आप माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरिया सेल में मिलता ही नहीं है। अब बताइए, और श्वसन एंजाइम की बात कर रहा है तो कहाँ पे मिलेगा, कोशिका झिल्ली पर। ठीक है।
अभी आपको बताए थे ना माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है उसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं कहीं कहीं पर सलवार जो होते हैं वो ऐसे मुड़े होते हैं जो कि मेजोसोम का कार्य करते हैं। तो यही जो है बेसिकली श्वसन का भी काम करते हैं, एनर्जी का भी काम क्या करता है, मेजोसोम करता है। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड है वो। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिर कारकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वापोषी है? नॉस्टॉक, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम या फिर रोडोस्पिरियम? बताइए बताइए। नाइट्रोजन स्थिर कारकों में कौन सा ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वापोषी है? रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, ऑक्सीजन रहित की बात कर रहा है, यानी कि कंडीशन क्या होगा, अब आई भी, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं है ना, अगर आप अंग्रेजी वाले हैं तो क्या होगा, एनेरोबिक। उसमें कौन सा करता है, ये आपका करता है रोडोस्पिरिलम। ठीक है, प्रकाश स्वापोषी है बेसिकली ये भी क्या है, बेसिकली ग्राम निगेटिव है। मोटाइल सर्पिल आकार का बैक्टीरिया ये होता है, वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में क्या है, उगाया जा सकता है। जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है वो तो कहीं भी उगाया जा सकता है ना। 25वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बताइए, स्यूडोमोनास ब्यूटिडा, एस्रिसिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन? बताइए बताइए बताइए। अच्छा, जो ऑयल ऑयल आता है ना समुद्र के ऊपर से, बड़े बड़े टैंक है ना, समुद्री जहाज से आते रहते हैं, तो कई बार क्या होते हैं वो फैल भी जाते हैं, यानी गिर जाते हैं किसी कारण से। तो समुद्री, जब समुद्र की सतह पर फैल जाते हैं तो समुद्री जीव ही तो होते हैं, उनको क्या होता है नुकसान। कई सारे हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको क्या करता है, बहुत सारे जीव झेलते हैं, जिनके कारण कभी प्लांट, कभी जो बहुत सारे जो जीव हैं, जो जलीय जीव हैं, उनको क्या होता है, नुकसान होता है। तो उस कारण से उस फैलाव को रोकने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया कई सारे जीन को एक साथ मिला करके बनाया गया था। वो उसका नाम क्या था, सूडोमोनास ब्यूटिडा है ना। बेसिकली 6 से 7 8 जीन ऐसे थे जिनको एक साथ मिक्स करके एक साथ अगर उसको करके बनाया गया था, जो कि मारने में जितने भी प्रकार के पोल्यूशन थे, जितने भी प्रकार के मतलब जो ऑयल में जितने भी पोल्यूटेड थे, उनको सब एक एक करके क्या करता है, ये मार देता है। तो इसका यूज इसमें किया जाता है, सूडोमोनास ब्यूटिडा का। ठीक है, ये ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया गया था। नेक्स्ट, टिटनेस रोग उत्पन्न होता है किससे, किससे बताइए, नाम से क्लियर है ना, है ना। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से क्या होता है, टिटनेस नामक रोग हो जाता है। इसी रोग को क्या कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है, क्या है, धनुष टंकार। धनुष टंकार। अगर आपके किसी शरीर के किसी भाग में आपको चोट लग गई है, फिर घाव बन जाता है ना, टिटनेस में कहा जाता है टिटनेस की सुई जरूर लगवाएं। तो आप बेसिकली लगवा लिया कीजिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा धूल में, गोबर में, कहीं ना कहीं ये सब जो है रहते हैं, और शरीर में इसी के जरिए क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और हमारे जो है गर्दन पे, चेहरे में, जबड़े में, मांसपेशियों में कुछ क्या होता है, लकवा का भी शिकार कभी कभी कर देते हैं। और शरीर हमारी क्या होती है, पूरी तरह अकड़ जाती है। इसी तरीके से मांसपेशियाँ क्या होती हैं, वो संकुचित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे क्या होता है, क्या होता है, सांसें बंद होने लगती हैं, है ना। नेक्स्ट, डीएनए की वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं किसमें, टीएमबी में, जीवाणु, हरित लवक यूं माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में या फिर वॉल बॉक्स में? बताइए भैया कि किसमें वृत्ताकार मतलब सर्कुलर डीएनए मिलता है, टीएमबी में, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें मिलता है। बेसिकली लीनियर है डीएनए का आकार या फिर क्या है, सर्कुलर है, यही पूछा जा रहा है। तो किसमें, आपको पता है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है कि नहीं होता, हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट, कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के एक निवेदन से किया गया, जो कि लिया गया था एक कीट से, एक जीवाणु से, कपास के अन्य संबंधी से या फिर वायरस से? अगर दिमाग लगा रहे होगे तो सही लगा रहे होगे ना, बैक्टीरिया चल रहा है तो बैक्टीरिया से होगा, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया है। आपको बता दें कि बैक्टीरिया चैप्टर में है ना क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए इसके पार्ट 2 लाना क्या है, ज़रूरी है। तो आज हम इसी 28 क्वेश्चन पे क्या है रोकते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट दिन, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।